नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, खाने का सामान आ चुका है, पांडाल लगाने का सामान भी आ चुका है, यहाँ तक कि हलवाई भी आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। लेकिन ना तो खाना बन पा रहा है, ना ही पांडाल लग पा रहा है, और बारात आने का समय हो चुका है। लेकिन काम शुरू क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो घर का मुखिया है उसकी सहमति नहीं मिल पा रही। जी हाँ, यही स्थिति है भारत के एमका लड़ाकू विमान की। इसकी सारी टेक्नोलॉजी बनाकर तैयार कर ली गई है, टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग भी हो चुकी है, और अब बस आपको करना ये है कि जो लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी आपने तैयार करी है उसे आपस में जोड़ना है, यानी कि असेंबल करना है, जिसके बाद आपका एमका लड़ाकू विमान तैयार हो जाएगा। और जैसे ही पहला एमका तैयार होगा उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। लेकिन ये सुनकर अब आप कहोगे कि यार देर किस बात की, हमें फटाफट सारी टेक्नोलॉजी को जोड़कर पहला एमका तैयार कर देना चाहिए और उसकी टेस्टिंग शुरू करके फटाफट भारतीय सेना में शामिल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस काम के लिए चाहिए करीबन 15,000 करोड़ रुपए। और 15,000 करोड़ रुपए भारत की एजेंसियों को तभी मिलेंगे जब भारत सरकार इसे अप्रूवल देगी। खास करके जो हमारी सीसीएस है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, वो अप्रूवल देगी। अप्रूवल मिलने के बाद 15,000 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएंगे और तब इसका काम शुरू हो पाएगा। और पिछले कई महीने बीत चुके हैं, सीसीएस इसे अप्रूवल नहीं दे रही थी, और कई रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि सरकार इसे 2024 के इलेक्शन के बाद ही अप्रूवल दे सकती है। लेकिन अब इस मामले पर सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, और आप जानकर भी इसे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। दरअसल डिफेंस सोर्सेज से रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि भारत सरकार ने अब एमका की अप्रूवल को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा है और इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। और बताया गया है कि अब से 2 महीने के बाद सितंबर के महीने में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सीसीएस, एमका को अप्रूवल देने जा रही है, जिसके बाद करीबन 15,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए जाएंगे। और जैसे ही 15,000 करोड़ रुपए रिलीज होंगे उसके तुरंत बाद भारत की एजेंसियां 4 एमका पर काम शुरू कर देगी। जी हाँ, और जो शुरुआत के 4 एमका हम तैयार करेंगे 15,000 करोड़ रुपए की लागत से, इनका काम होगा टेस्टिंग और ट्रायल का। जी हाँ, तमाम तरह के टेस्ट अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग टेम्परेचर में इन पर किए जाएंगे और देखा जाएगा कि ये हर तरीके की कंडीशन में काम करते हैं या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कंट्री है। हमारे यहाँ पर पश्चिमी इलाके में भयानक गर्मी पड़ती है, राजस्थान में, तो वहीं जो हमारा पूर्वी और जो उत्तरी इलाका है वहाँ पर भीषण ठंड भी पड़ती है। और वहीं जो हमारा दक्षिणी इलाका है वहाँ पर समुद्र की वजह से ज़बरदस्त नमी वाला मौसम होता है। इसीलिए हमारे लड़ाकू विमान की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये हर तरीके के इन्वायरमेंट में ज़बरदस्त तरीके से काम करे और इसकी परफॉर्मेंस में 1% का भी डिप ना देखा जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लड़ाकू विमान या लड़ाकू विमान में जो लगी हुई टेक्नोलॉजी है वो गर्मी वाले इलाकों में तो अच्छे से काम करती है, लेकिन जैसे ही वो ठंड वाले इलाकों में जाती है तो उनकी परफॉर्मेंस में 25 से लेकर 50% तक का डिप आ जाता है। और अगर कोई टेक्नोलॉजी ठंड के हिसाब से बनाई गई है तो उसकी परफॉर्मेंस गर्मी वाले, यानी कि जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं वहां पर डिप करती है। लेकिन भारत के केस में हम ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लड़ाकू विमान को पाकिस्तान के खिलाफ राजस्थान में भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है और हिमालय में चीन के खिलाफ भी। इसीलिए हमारे जो लड़ाकू विमान है और इसमें लगी हुई जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्वालिटी टॉप नॉच होनी चाहिए। 1% का भी अंतर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस मामले पर मैं आपको भविष्य में अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल के लिए यही खबर थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।